नामपल्ली स्थित भारतीय जनता पार्टी राज्य शाखा कार्यालय में आज ज्योतिराव फुले जयंती समारोह भव्य रूप से आयोजित किया गया। प्रदेश अध्यक्ष बंडी संजय ने पार्टी के अन्य नेताओं के साथ मिलकर ज्योतिराव फुले के चित्र पर फूल माला डालकर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर संजय ने केसीआर से पूछा कि वे दिल्ली में अनशन क्यों कर रहे हैं, यह बताएं। उन्होंने केसीआर पर आरोप लगाते हुए कहा कि केसीआर ज्योतिराव फुले की जयंती पर कार्यक्रम आयोजित न करके निचले तथा कमजोर तबकों का अपमान कर रहे हैं। संजय ने बताया कि राज्य की जनता डबल इंजन सरकार का अब इंतजार कर रही है। इस कार्यक्रम में स्थानीय भारतीय जनता पार्टी के नेताओं सहित कई पार्षद तथा कार्यकर्ता भारी संख्या में उपस्थित थे। అటువంటి మహానుభావుల యొక్క జయంతి వర్ధంతి కార్యక్రమాలకు రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి రాకపోవడం నిజంగా సిగ్గుచేటు, ఇది దుర్మార్గం, ఇది బడుగు బలహీన వర్గాలను పూర్తిగా అవమానపరచడమే అన్న విషయాన్ని ఈ సందర్భంగా భారతీయ జనతా పార్టీ స్పష్టం చేస్తూ ఉన్నది. వాళ్ళ దేశంలో మా ప్రియతమ ప్రధాని మోడీ గారు దాదాపు 27 మంది ఓబీసీకి సంబంధించిన పార్లమెంట్ సభ్యులను మంత్రులుగా నియమించిన ఘనత భారతీయ జనతా పార్టీ నరేంద్ర మోడీ గారు. బీసీ కమిషన్ జాతీయ హోదా కల్పించిన ఘనత ఇలా భారతీయ జనతా పార్టీది. ఓబీసీల కోసం ప్రత్యేకమైన పథకాలు ప్రవేశపెట్టిన ఘనత నరేంద్ర మోడీ గారి ప్రభుత్వాన్ని. వాళ్ళొక బీసీ వ్యక్తిని దేశ ప్రధాని చేసిన ఘనత భారతీయ జనతా పార్టీది. ఇవాళ దేశంలో ముఖ్యంగా మొన్న ఉత్తరప్రదేశ్లో బీసీలంతా ఒక్కటై ఎట్టి వర్షం నరేంద్ర మోడీ గారికి మద్దతు ఇవ్వాల్సిందే. జ్యోతిరావు పూలే గారి లాంటి వాళ్ళ ఆశయాలను సాధించాలంటే వాళ్ళ భారతీయ జనతా పార్టీకి తిరిగి అధికారం ఇవ్వాల్సిందని చెప్పి డబుల్ ఇంజన్ సర్కార్ రావాలని చెప్పి వాళ్ళ ఉత్తరప్రదేశ్ ప్రజలంతా కూడా ఇలా భారతీయ జనతా పార్టీ సర్కార్ ఏర్పడే విషయాన్ని సందర్భంగా ఆలోచించాల్సిన అవసరం ఉంది. CITU तेलंगाना राज्य समिति के तत्वावधान में तेलंगाना पब्लिक एंड प्राइवेट रोड ट्रांसपोर्टर्स वर्कर्स फेडरेशन ने बढ़ाए गए शुल्कों को घटाने की मांग करते हुए खैरताबाद RTA कार्यालय के समक्ष धरना आंदोलन किया। इस मौके पर CITU के नेताओं ने सड़क पर बैठकर राज्य सरकार के खिलाफ नारे लगाए। उन्होंने कहा कि वर्ष 2019 में केंद्र सरकार द्वारा लाए गए वाहन कानूनों के इस वर्ष 1 अप्रैल से अमल करते हुए फिटनेस तथा अन्य शुल्कों में जो बढ़ोतरी राज्य सरकार द्वारा की गई है उन्हें तत्काल रद्द करने की उन्होंने मांग की। संघ के सचिव P श्रीकांत ने बताया कि नई नीति लागू करने से ऑटो चालकों तथा ट्रांसपोर्टर विभागों पर आधारित लोगों पर असहनीय भार पड़ रहा है। इसके पश्चात उन्होंने संघ की मांगों के साथ RTA अधिकारियों को एक ज्ञापन सौंपा। महात्मा ज्योतिराव फुले की 195वीं जयंती समारोह अंबरपेट क्षेत्र में भव्य रूप से मनाई गई। इस अवसर पर कार्यक्रम में भाग लिए नेताओं ने फुले दंपति की सेवाओं को याद किया। कार्यक्रम में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता वी हनुमंतराव, मादिगा रिजर्वेशन पोराटा समिति अध्यक्ष बंदा कृष्णा मादिगा, तेलंगाना जनसेना समिति अध्यक्ष प्रोफेसर कोदंडराम, पिछड़ी जाति संघ के अध्यक्ष श्रीनिवास गौड़, भारतीय जनता पार्टी अन्य पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष लक्ष्मण, CPI नेता चाड़ा वेंकट रेड्डी, पूर्व सांसद अंजन कुमार यादव तथा आम आदमी पार्टी के नेता आदि एक मंच पर उपस्थित होकर ज्योतिराव फुले की प्रतिमा पर पुष्पमाला डालकर श्रद्धांजलि अर्पित किए। इस अवसर पर भाग लिए नेताओं ने कहा कि राज्य में TRS सरकार जनता का शोषण कर रही है, यह कभी नहीं सहा जाएगा। कुकटपल्ली हाउसिंग बोर्ड के डिवीज़न 114 में TRS पार्टी के तत्वावधान में फेस 9 के पार्षद कैंप कार्यालय में महात्मा ज्योतिराव फुले की 195वीं जयंती समारोह भव्य रूप से आयोजित की गई। इस अवसर पर पार्षद मंदड़ी श्रीनिवास राव ने ज्योतिराव फुले के चित्र पर पुष्पमाला अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित किए। उन्होंने कहा, महात्मा फुले एक महान तत्ववेत्ता थे। उन्होंने कमज़ोर वर्गों के उत्थान के लिए कई आंदोलन किए। वे एक अच्छे सामाजिक सेवक भी थे। उन्होंने समाज के सभी लोगों को फुले के आदर्शों का पालन करने का संदेश दिया।
मेडचल जिले के कंडलकोया स्थित सीएमआर इंजीनियरिंग कॉलेज की छात्रा सात्विका ने आत्महत्या कर ली। उसने हॉस्टल के बाथरूम में चुन्नी की मदद से फंदा लगाकर यह कदम उठाया। सात्विका के परिजनों ने आरोप लगाया कि कॉलेज प्रशासन की लापरवाहियों के कारण ही छात्रा ने आत्महत्या की है। इस आरोप के साथ उन्होंने कॉलेज के समक्ष धरना भी दिया। छात्रा के रिश्तेदारों ने कॉलेज प्रबंधन को इस घटना के जिम्मेदार बताते हुए मंत्री मल्ला रेड्डी को तत्काल गिरफ्तार करने की मांग की। इसी संदर्भ में हरिवर्धन रेड्डी के नेतृत्व में अल्वाल पुलिस थाने के समक्ष धरना दिया गया। उन्होंने आत्महत्या की छात्रा के परिवार को न्याय दिलाने की मांग की। कॉलेज यजमानन वेंटने सीएमआर कॉलेज यजमानन डाउन 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 इదే విరాజం దొంగల రాజ్యం దోపిడి రాజ్యం ఇదే విరాజం దొంగల రాజ్యం దోపిడి రాజ్యం తో చెలగాటమా ఖబర్దార్ ఖబర్దార్ విద్యార్థులతో చెలగాటమా ఖబర్దార్ ఖబర్దార్। कुतबुल्लापुर डिवीजन में दुंडीगल पुलिस थाना परिधि के सूरारम मेन रोड पर भाग्यनगर गैस पाइपलाइन में रिसाव हो गया। इस रिसाव को देख स्थानीय लोग भयभीत होकर संबंधित अधिकारियों को सूचित किए। स्थानीय लोगों ने संभावना व्यक्त करते हुए बताया कि जीएचएमसी के तत्वावधान में जेसीबी की मदद से फुटपाथों के निर्माण संबंधी कार्य चल रहे थे। संभवतः इसी दौरान गैस का रिसाव पाइपलाइन के फट जाने से आरंभ हो गया होगा। भाग्यनगर गैस कंपनी द्वारा घरों में सप्लाई की जाने वाली रसोई गैस के मुख्य पाइपलाइन में बड़ी मात्रा में रिसाव हुआ। इससे स्थानीय लोग भयभीत होकर काफ़ी परेशान एवं संकट का सामना किए जैसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई। नगर गैस पाइपलाइन सूराరం కాని చూడడం జరిగింది। ఈ మున్సిపాలిటీ వారు ఈ ఫుట్పాత్ ఏర్పాటు చేసే సమయంలో కేసీ పోతని తవ్వుతుంటే ఆ పైపుకు రంధ్రం పడ్డట్టుంది। అరగంట నుంచి గ్యాస్ లీకేజ్ అవుతుంది। ఆ సంబంధిత ఆ డిపార్ట్మెంట్ వారికి గ్యాస్ కంపెనీ వారికి ఫోన్ చేయడం జరిగింది। ఇక త్వరలో వస్తే ఆ గ్యాస్ బంద్ చేస్తే మనం ఏదైనా ప్రమాదం జరగవచ్చని మాకు అనుమానం ఉంది కాబట్టి ఆ డిపార్ట్మెంట్ త్వరగా వచ్చి ఈ యొక్క గ్యాస్ లీకేజ్ని మూసేయాలని మరియు పైప్ లైన్ వేస్తే రోడ్డుకు కనీసమైన ఒక 5-4 ఫీట్ల లోపల వేస్తే రేపు ఇటువంటి ప్రమాదాలు జరగాయని మేము హెచ్చరిస్తున్నాం। भारत में वित्त वर्ष 2021-22 में सोने का आयात काफ़ी बढ़ा है। देश में सोने का आयात 3,48,357 करोड़ रुपयों पर पहुंचा है। वित्त वर्ष 2020-21 की तुलना में यह 33.34% अधिक है। सोने का आयात बढ़ने से वाणिज्यिक घाटा भी बढ़ गया है, जो 192.41 बिलियन डॉलर पर पहुंच गया है, जो वित्त वर्ष 2020-21 में यह घाटा 102.62 बिलियन डॉलर था। विश्व में सोने का अधिक उपयोग करने वाले देशों में भारत दूसरे स्थान पर है और चीन प्रथम स्थान पर बना हुआ है। बुलियन मार्केट विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले दिनों में यही ट्रेंड बने रहने की संभावनाएं हैं। इसके अतिरिक्त शादियों का सीज़न रहने से सोने की खरीदी और बड़े पैमाने पर होने की संभावनाएं व्यक्त की जा रही है। भारत में आयात किए जाने वाले सोने में अधिकांश भाग स्वर्णाभूषण तैयार करने के लिए ही इसका इस्तेमाल किया जाता है। पर्यावरण संरक्षण के अंतर्गत एक बार इस्तेमाल कर फेंके गए प्लास्टिक के सामानों पर केंद्र सरकार ने पूर्व में निषेधित करते हुए निर्णय लिया था। अब पता चला है कि यह प्रतिबंध 1 जुलाई 2022 से अमल में आ जाएगा। यह प्रतिबंध सिंगल यूज्ड प्लास्टिक प्लेट्स, कप, स्ट्रॉ तथा ट्रे पर लागू होगा। फरवरी मास में हरियाणा सरकारी स्थानीय निकायों तथा राज्य भर के सभी नगर निगमों को अपने अपने अधिकार परिधि में प्लास्टिक के इस्तेमाल पर कार्रवाइयां करते हुए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए। इस संबंध में आवश्यक कदम उठाए गए कहते हुए गुरुग्राम नगर निगम ने सार्वजनिक आदेश जारी किए। आदेश में बताया गया कि 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक निर्माताओं को प्लास्टिक के आयात, निर्यात, स्टोरेज, वितरण तथा बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर 25,000 रुपये या उससे अधिक राशि का जुर्माना लगाया जा सकता है। इस संदर्भ में एमसीजी के संयुक्त आयुक्त विजयपाल यादव ने बताया कि आने वाले सप्ताहों में 7 सप्ताहों तक
लगातार जागृति कार्यक्रम एवं कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी, जिससे कि सिंगल यूज प्लास्टिक के दुरुपयोग का कारण बने प्लास्टिक निर्माताओं पर प्रतिबंध लागू किया जा सके। भुवनगिरी रेलवे स्टेशन में पार्किंग किए गए वाहनों से पेट्रोल की चोरी मामले में पार्किंग ठेकेदार का छोटा भाई श्रवण रेड्डी मुख्य आरोपी है। यहां पार्किंग किए गए वाहनों से पेट्रोल की चोरी के साथ साथ पार्किंग शुल्क भी अधिक वसूला जा रहा है। इस बात की शिकायत रेलवे पुलिस कर्मियों ने स्टेशन मास्टर तथा स्थानीय पुलिस से की। सूचना मिलते ही वहां पहुंची पुलिस ने श्रवण रेड्डी को हिरासत में ले लिया। इस पर पीड़ितों ने बताया कि गत कुछ दिनों से उनके द्वारा पार्क किए गए वाहनों से पेट्रोल की चोरी हो रही है, जो आज भी जारी है। दिल्ली में टीआरएस पार्टी द्वारा आरंभ की गई किसानों के अनशन पर भारतीय किसान यूनियन के नेता, राष्ट्रीय किसान आंदोलन के नेता राकेश टिकैत ने ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट में कहा कि धान की खरीदी करने की मांग करते हुए तेलंगाना सरकार धरना दे रही है, तो केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार उस ओर ध्यान नहीं दे रही है। यह बड़े ही शोचनीय बात है। उन्होंने ट्वीट में यह भी कहा कि एक राज्य की सरकार किसानों के लिए दिल्ली आकर संघर्ष करना, यह केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार के लिए बड़े ही शर्म की बात है। उन्होंने मांग की कि देश भर में एक ही नियम के अनुसार अनाज की खरीदी का नियम होना चाहिए। टिकैत ने चेतावनी दी कि देश भर में एक ही नीति को लागू नहीं किया गया तो किसानों को सड़क पर उतरकर आंदोलन करना पड़ेगा। एमएलसी कविता ने कहा कि अनाज की खरीदी के लिए देश भर में एक ही नीति रहनी चाहिए। उन्होंने कहा कि केंद्र द्वारा धान की खरीदी करने तक उनका यह आंदोलन जारी रहेगा। एमएलसी कविता ने कहा कि वे किसानों के समर्थन में आंदोलन कर रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि यासंगी फसलों को लेकर केंद्र सरकार स्पष्टता नहीं दे रही है। उन्होंने मांग की कि किसानों द्वारा उगाई गई फसलों को केंद्र सरकार ही खरीदी करें। मदद ना रहने से हमारे किसान को अनाज को दाम नहीं आ रहा है, सही दाम नहीं आ रहा है। तो हमारा रिक्वेस्ट है, हमारा डिमांड है केंद्र सरकार से कि वो हमारे अनाज प्रोक्योर करे। इसके वास्ते हम पिछले 6 महीने से लगातार रिक्वेस्ट करते रहे केंद्र सरकार से, लेकिन हमारे किसानों को उन्होंने एक बात भी नहीं सुना। तो यहाँ हमें मजबूरन दिल्ली आना पड़ा। तो हम यही डिमांड करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से कि हमारे तेलंगाना किसानों का अनाज प्रोक्योर कर ले। ये रॉ राइस या बॉइल्ड राइस इसकी बात नहीं है। जिस तरीके से पंजाब में पूरा का पूरा राइस खरीदते हैं, तेलंगाना का यही डिमांड है, हमारा पूरा का पूरा पैडी आप प्रोक्योर करिए। एक देश है तो एक ही प्रोक्योरमेंट पॉलिसी होना चाहिए, ऐसा हम डिमांड करते हैं। देश की राजधानी दिल्ली में टीआरएस तथा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने प्रतिस्पर्धात्मक रूप से बढ़ चढ़कर फ्लेक्सियां स्थापित किए हैं। तेलंगाना भवन के पास तेलंगाना भाजपा अध्यक्ष बंडी संजय के नाम से भारतीय जनता पार्टी की फ्लेक्सियां लगाई गई है। यहां लगाई गई फ्लेक्सियों में यह लिखा गया है कि गली की राजनीति दिल्ली में चलाओगे, किसानों के नाम पर यह नाटक क्यों। वहीं एक अन्य फ्लेक्सी में लिखा गया है कि ताकत है तो धान की खरीदी करो, नहीं तो गद्दी छोड़ो। इस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने फ्लेक्सियां लगाई। वहीं दूसरी ओर टीआरएस ने भी बड़े बड़े फ्लेक्सियां लगाई है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने 3 भाषाओं में फ्लेक्सियां स्थापित की, तो भारतीय जनता पार्टी के फ्लेक्सियों को टीआरएस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने फाड़कर उन्हें नष्ट कर दिया। राज्यपाल तमिलिसई का राज्य सरकार कदम कदम पर अपमानित करती जा रही है। श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक महोत्सव में भाग लेने भद्राद्री पहुंची तमिलिसई के इस दौरे के संदर्भ में जिले के उच्च अधिकारी उपस्थित न होकर उनका अर्थात एक राज्यपाल पद का अपमान किए हैं। भद्राद्री कोत्तागुडेम के जिला कलेक्टर अनुदीप, आईटीडीए पीओ गौतम, एसपी सुनील दत्त आदि राज्यपाल के दौरे पर आए बिना डुम्मा लगा दिए। यह सभी सरकारी आदेशानुसार 48 घंटों की छुट्टी पर चले गए हैं, ऐसी जानकारी मिली है। इतना ही नहीं, भद्राद्री राम मंदिर में विविध विभागों से संबद्ध एचओडी भी राज्यपाल के दौरे पर उपस्थित नहीं होने से कई प्रकार के संदेहात्मक आलोचनाएं सुनाई पड़ रही है। ज्ञातव्य है कि हाल ही में यादाद्री तीर्थ क्षेत्र के दर्शनार्थ पहुंची राज्यपाल तमिलिसई का मंदिर की कार्यकारी अधिकारी गीता रेड्डी ने उपस्थित हुए बिना
उनका सुध तक नहीं ली थी। इस प्रकार राज्यपाल के अपमान का मुद्दा काफ़ी चर्चा में आया था। अब पुनः एक बार सरकार राज्यपाल के अपमान को लेकर फिर सुर्खियों में आ गई है।